ये बात कहने आए हैं, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भैया हैं, वैसे हम लोग भी 5-7 भैया हैं। और बहुत प्यारे, मैं इनको बहुत बड़ा होने के नाते, बड़ा मीन्स वैसे नहीं, एज में थोड़ा बड़ा हूं मैं इनसे, इनका विवाह भी करवाना है मुझे अभी। हाँ सच्ची में करवाना। ये सबको रोकते विवाह नहीं करना, विवाह नहीं करना। क्यों नहीं करना? असली ग्रस्त तो अयोध्या विवाह के बाद ही पता चलती है कि अब भैया अयोध्या शुरू। तो महाराज को भी करना, और आप सब जो जितने भी बैठे हैं विवाह करो, संख्या बढ़ाओ और भारत को अयोध्या बनाओ। विवाह भी ना करे तो ये वैसे काम तमाम कर देंगे। खूब बड़ा चकाचक हो जाए, जरा एक बार ऐसा चकाचक हो जाए। हाँ राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। हमें तो ऐसा लगा तुम्हारी यहाँ कथा ज्यादा हो तो ना है। पहली बार भी है, पहली बार छतारी में पहली बार भया ना, इतना बड़ा। हाँ तबे जी हाल मुरझाए चेहरा परे। लेकिन तिलक विलक तो सबने लगा रख, महाराज जी ने सबको एकदम अच्छा ज्ञान दिया। खूब तिलक विलक लगा के आप लोग कथा सुन रहे हैं। आप पर हनुमान जी की कृपा न्योई न्योई बरसती रहे, खूब बरसती रहे। और काऊ को ऊपर लो चक्कर तो नहीं भैया, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं ऊपर लो, जा पे ऊपर लो। हाँ मैया खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ, और थोड़ा झूम के दिखाओ, झूम के। हाँ बैठ। हमने कहा था राम दरबार में झूम नहीं सका, तो बैठ गए। हम बागेश्वर धाम में कथा करने गए थे। भागवत का 7वां दिवस था, और भागवत का ऐसा महात्मा है कि भागवत सुनने के बाद भूत प्रेत जो सुनते हैं उनकी मुक्ति हो जाती। और बागेश्वर धाम में तमाम भूत प्रेत बांध के रखे हुए पेड़ों से, नारियलों में बंधे पड़े तमाम आत्माएं, जिनके पर्चा कट गए उनको समझो है वो कल्याण। महाराज जी ने बड़े बड़े भूत प्रेतों के पर्चे बना के वहां बांधा हुआ है। हमने पहली बार देखा बागेश्वर धाम में, जब 7वें दिन कथा कर रहे थे, तो कम से कम 25-30, आप लोगों ने अगर वो कथा सुनी हो, आप लोग तो थे वहां, 25-30 कथा पंडाल में ही झूम रहे। अब हमने सोची कहूँगा सुनोगे एक आध मुक्त हो तो हमारे संग वृंदावन चल पड़े। अब महाराज जी तो हैबिचुअल है वहां के। महाराज जी के तो वो जहां महाराज जी चाय पी में, तो संग में बैठ के पी में। और आप लोग भी सावधान रहे ना, हाँ रजवज लेके जाया करो महाराज जी से, जिससे वो थोड़ा बचे रहो। नहीं तो महाराज जी चाय उनके संग पी में, भोजन उनके संग करे। मैं तो रहूं 7 दिन। महाराज जी का, बागेश्वर धाम का, बालाजी महाराज का बड़ा बड़ा कृपा है। और धन्यवाद इस बात का है, मैं तो महाराज जी के लिए इस शब्द को कैसे बोलूं, सच्ची में अपना ध्यान किए बिना समाज की जो सेवा कर रहे हैं महाराज जी। हमने 1000 बार कह लिया, आप अपने भोजन की, अपने समय की, निद्रा का ध्यान रखिए। पर महाराज जी देखते हैं, जब कहते कि जब ये इमरजेंसी आ जाती है तो हमको मजबूरन सबको छोड़कर इनकी सेवा करनी पड़ती है। तो महाराज जी जैसे सनातन की सेवा और आप सबकी सेवा कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी धर्म की सेवा कीजिए, अपने संस्कारों की सेवा कीजिए, अपनी संस्कृति की सेवा कीजिए। अगर कोई हमसे पूछे इस कथा के बाद आप महाराज जी को दक्षिणा में देना चाहें तो क्या देंगे बताओ? आज जब ये कथा पूरी होगी, राम जी जब राज्याभिषेक प्राप्त हो जाएगा, गद्दी पे बैठेंगे, तो आप क्या देंगे भगवान को, महाराज जी को दक्षिणा में? कथा के बाद तो दक्षिणा देनी चाहिए। अब मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं, मुझे नहीं दो क्या दक्षिणा? महाराज जी की दक्षिणा महाराज जी ले लेंगे, पहले मेरी दक्षिणा दो। दोगे कि नहीं दोगे? पक्का? डर गए कहीं ऐसा नोट मांग ले, टेंशन आ गई। कहा लेके जाएंगे? गुटका तुम खाओ, सब कछु तुम खाओ, हम खाओ क्या गुण नहीं ले जाएंगे? हमारी सुन लो, हमारी दक्षिणा बताओ, दोगे दक्षिणा? एक दक्षिणा। अगर तुमने वाकई ईमानदारी से 1 सेकंड भी ये राम कथा मन से सुनी है, मन से अगर सुनी है, दक्षिणा यही देना कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट पीढ़ी को, आने वाले नेक्स्ट वंशजों को
ऐसा बनाना कि तुम्हारे बाद वो भी कथा में ऐसे बैठ सके, ऐसे संस्कारी हो। अगर तुम अपने बच्चों को ऐसे न बना सके तो आई एम सॉरी टू से माय डियर, आप लोगों ने कथा मन से नहीं सुनी। सनातनी वही है जिसके बच्चों के माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम हो और यही उनकी पहचान हो। समझो हनुमान जी महाराज अवश्य कृपा करेंगे, बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा अवश्य आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो मैं पुनः महाराज जी को, मैंने 2 मिनट बोले थे, फिर भी बहुत समय हो गया और इधर संस्कार वालों का भी धन्यवाद है, इनको भी लंबा खींचना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि भैया आप सबका भी बहुत बहुत साधुवाद है, पूरी टीम का धन्यवाद है, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और मुख्य यजमान रह गए हमारे, उनके परिवार को हम कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं पाए मतलब, तो कह दें भगवान आपको इतनी सामर्थ्य दे कि हर साल आप महाराज जी को ऐसे बुला बुला कर यूं ही कथा का एक दिव्य आयोजन कराते रहे, चकाचक यूं ही होता रहे। शर्मा बनवारी लाल शर्मा जी अकेले क्यों खड़े हो? खर्चा तो तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं करे होगो संग में है, मांग के तो उनते लात होंगे कि ऐसे ही? हाँ आ जाओ आ जाओ, अरे वाह चुनरी अच्छी लग रही है आपको। बनवारी लाल शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र को हम महाराज जी से कह के यही आशीर्वाद दिलवा रहे हैं कि ठाकुर जी कृपा करें, आप रात दिन मतलब दुनिया तो दुगुना चौगुना कहती है, 100 गुना एक रात में कमाया करें और हर साल ऐसे दिव्य आयोजन महाराज जी को बुला बुला कर कराते रहे और इन लोगों का कल्याण कराते रहे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। फिर हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और महाराज जी से प्रार्थना जितनी जल्दी है सके राज्य अभिषेक करवा दो।